मैं आपको अपनी पूरी कहानी बिना कुछ छुपाए बताती रहूंगी। मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। मैं और पापा दोनों मजदूरी करने जाते थे, जिससे केवल घर ही चल पाता था। हम तीन बहनें थीं, जिसमें से मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र हो गई थी, इसलिए मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए थे। कुछ दिन बाद मेरा रिश्ता एक मिडिल क्लास फैमिली में तय हो गया। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला था, क्योंकि जब एक गरीब घर की लड़की एक अच्छे घर में जाती है तो वह कई तरह के सपने देखने लगती है। उनमें से मैं भी एक थी जो बहुत तरह के सपने देखने लगी थी। मेरे ससुराल वालों की सबसे अच्छी बात यह थी कि वे दहेज के खिलाफ थे। उन्होंने मेरी शादी के लिए भी कोई मांग नहीं रखी थी। यह देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश थे। वैसे भी मेरे माँ बाप की उतनी हैसियत नहीं थी कि वे दहेज दे सकें। वे तो मैं देखने में बहुत अच्छी लगती थी, जिसकी वजह से लड़के वाले मान भी गए थे। अच्छा रिश्ता था, इसीलिए मेरे पापा 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी करवा दिए और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे पति का नाम अजय था। वह भी बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर के अलावा मेरा एक देवर भी था, जो मेरी ही उम्र का था, और वह बहुत समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। इतना अच्छा ससुराल पाकर मैं बहुत खुश थी। मेरे देवर का नाम रवि था। वह अभी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मेरे पति एक ऑफिस में काम करते थे। वहां उन्हें अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, जिसकी वजह से घर का खर्च अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारी शादी के 1 महीने हो गए थे। इस 1 महीने के अंतराल में मैंने अपनी सास और ससुर की सेवा अच्छे से करने लगी थी, जिससे मेरे पति हमेशा यही कहते थे कि लतिका, तुम वाकई में बहुत समझदार हो। जैसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम मेरी माँ और पिताजी का बहुत ख्याल रखती हो, इसलिए मेरे माँ और पिताजी भी बहुत खुश रहते हैं। वे हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। फिर उनके मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। बस तुम ऐसे ही मेरे परिवार को संभाल कर रखना। मैं उनसे कहती कि आप इतनी चिंता क्यों करते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, आप सिर्फ अपना काम पर ध्यान दीजिए। इस तरह मेरा देवर रवि भी अच्छी सोच रखने वाला था, लेकिन वह थोड़ा मजाक भी करता था। पर वह दिल का बहुत अच्छा था। घर में बहुत खुशियां थीं। हर दिन ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार है। घर के सभी लोग मेरी खूब ख्याल रखते थे, लेकिन किसे पता था कि यह खुशियां सिर्फ चंद दिनों का ही है। जिस घर में खुशियां ही खुशियां थीं, उसी घर में अचानक मातम छा जाएगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। मेरे सपने, मेरे अरमान सब के सब चूर हो जाएंगे, यह तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। एक गरीब घर से मैं इस घर में आई थी, ये सोचकर मैं बहुत खुश थी। लेकिन कुदरत ने मेरे साथ ऐसा करिश्मा दिखाया कि वह सारे के सारे धरे रह गए। एक दिन जब मेरे पति अजय अपने काम के लिए गए, तो रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जब यह खबर हम सबको मिली, तो जैसे हम सबके ऊपर पहाड़ गिर पड़ा था। मैं अभी 22 साल की थी और मैं विधवा हो गई थी। मेरी शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। मैंने तो अभी अपने पति के साथ जी भर के प्यार भी नहीं किया था, ना ही अभी मेरी कोई सपना या अरमान पूरे हुए थे। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मेरे जीवन का मतलब ही बदल गया। उस वक्त मैं ऐसे सदमे में चली गई थी, जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं यूं ही बैठे रो रही थी कि तभी कुछ औरतें आकर मेरी मांग का सिंदूर धोने लगीं। मुझे इस तरह से देख मेरा देवर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग हमें तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं यूं ही बेसुध रोए जा रही थी, पर इस तरह से कब तक रोती, धीरे धीरे आंखों से आंसू गिरने भी बंद हो गए थे। इस घटना को 1 महीने गुजर गए थे। अब मैं देख रही थी कि मेरे ससुर का रवैया मेरे प्रति बदलता जा रहा था। वह अब पहले जैसा मुझे व्यवहार बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। मैं भी क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरी तो दुनिया ही लूट चुकी थी। जब तक पति थे, तब मुझे बहुत मान सम्मान मिल रहा था, लेकिन अब पति के जाने के बाद सब कुछ उल्टा चल रहा था। घर में बस एक देवर ही था जो मेरी तकलीफों को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वह भी बेचारा क्या कर सकता था। मैं अपने कमरे में बैठी यह सोच रही थी कि मैं अपने माँ बाप के पास चली जाऊं, लेकिन अब मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अभी मेरी 2 बहनें कुंवारी बैठी थीं। ऊपर से मैं उनके पास चली जाती तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती,
क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत ज्यादा तंगी थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। अब चाहे जो भी हो, मैं यही घर में रहकर सब कुछ सहन करूंगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू थी, इसलिए मेरा भी इस घर पर अधिकार था। मैं भी तो यही सोचकर आई थी कि मैं अपने ससुराल को हमेशा समेट कर रखूंगी, लेकिन अब हालात ही कुछ और थे। अब तो मेरी सास मुझे ताने भी देने लगी थी। वह कहती थी कि तुम मेरे बेटे को खा गई हो। अगर तुमसे अपने बेटे की शादी ना की होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। लेकिन यह मेरी भूल थी कि मैंने अपने बेटे की शादी तुम जैसी लड़की से की। सास की इस तरह की बातें मेरे सीने को किसी तलवार की तरह काटती थी। ऐसा लगता था जैसे अब मुझे जीना ही नहीं चाहिए। आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी? क्या मैं खुद अपने पति को मारा था? पति का जाने का दुख मेरे अंदर कितना है, ये मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरा देवर इस बात को बखूबी समझ रहा था। फिर उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। वह मुझे समझाता कि भाभी, आप ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि माँ और पिताजी पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए वह इन सब बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन उन्हें यह बात समझ आ जाएगी, उस दिन वह आपसे कुछ नहीं कहेंगे। मैं भी अपने देवर रवि की बात को मान जाती थी, क्योंकि वह हमेशा से मुझे खुश देखना चाहता था। वह मेरे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करता था। वह मुझे हर दिन खुश करने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाता था। लेकिन मेरे अंदर जो पीड़ा थी, उसे मैं कैसे भूल सकती थी? मैं अभी मात्र 22 साल की विधवा थी। मेरे अभी अच्छे दिन थे, लेकिन मैं तकदीर की मारी थी, इसलिए मुझे सिर्फ दुख ही मिल रहा था। मुझे अब एक नौकरानी की तरह घर का काम कराया जा रहा था, जिससे मेरी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। कुछ ही दिन के बाद मेरे देवर को एक अच्छे ऑफिस में काम मिल गया और वह काम पर जाने लगा था। वह रोज सुबह जाता और शाम को ही वापस आता था। जब आता तो किसी से कुछ नहीं बोलता। फिर सास ससुर के सोने के बाद मेरे कमरे में आ जाता था। कमरे में आने के बाद वह मुझसे बातें करने लगता। वह मेरे लिए चोरी छुपे कुछ ना कुछ खाने की चीज लेकर आता। मैं उसे कहती कि रवि, तुम मेरे लिए यह सब मत लाया करो, कहीं माँ जी को पता चल जाएगा तो वह हमारे बारे में गलत सोचेगी। मेरी बातों को सुनकर वह कहता, भाभी, आप चिंता मत करिए, आप बस अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप घर की बहू हैं, इसीलिए घर का काम करना भी आपका काम है। फिर आप जितना काम करोगी उतना ही अच्छा होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि माँ जी भी क्यों इतनी बुरा बर्ताव कर रही हैं। आप एक अच्छा इंसान हैं, फिर भी आपको बुरा बर्ताव झेलना पड़ रहा है। जो भी हो, मुझे आपकी पूरी चिंता है, इसीलिए मैं अपने काम से समय निकालकर आपके पास आता हूँ। मैं भी अपने देवर की बातों को मान जाती थी, क्योंकि उसे मेरी तकलीफों को महसूस कर रहा था। मैं भी कभी भी अपने दिल की बात किसी से भी शेयर नहीं करती थी, बस चुपचाप सब सहन करती जा रही थी। लेकिन मेरे ससुर ने अब मुझे एक गलत नजर से देखना शुरू कर दिया था। वह अब घर में ही नहीं, बल्कि जब भी मेरे कमरे में आते तो अपनी नजरें चुराने की कोशिश करते, जिससे मैं बखूबी समझ रही थी वह मुझसे नजदीकियां बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन मैं अपने ससुर के बारे में नहीं सोच सकती थी, क्योंकि वह मेरे पति के पिता थे। एक दिन मैं बर्तन धो रही थी, तभी मेरे ससुर ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे धीरे धीरे बातें करने लगे। वह मुझसे कहने लगे, लतिका, अब तुम बड़े ही हो गए हो। तुम जैसी लड़की के बारे में सोचने से एक अच्छा लगा। तुम न सिर्फ हमारे घर की बहू हो, बल्कि मेरे बेटे की पत्नी भी हो। ससुर की बातें सुनकर मैं चौंक गई थी। फिर उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे बारे में एक बात बता दूं। तुम एक बहुत सुंदर लड़की हो और तुमसे बहुत अच्छा बर्ताव भी कर रहे हैं। तुम्हारे पति की मौत के बाद तुम्हारा कोई भी नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तुम मेरी पसंदीदा लड़की हो और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारी जो हालत हो रही है, वह देखकर मेरा दिल दुखता है। मैं तुमसे एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। तुम मेरी तरफ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ रहो। ससुर की ये बातें सुनकर मैं सन्न रह गई थी। उन्होंने मुझसे ऐसी बातें की थीं जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। फिर ससुर ने कहा कि तुम्हारे पति के जाने के बाद तुम्हारे अंदर बहुत दर्द है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें किसी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन सुबह जब मैं उठी
तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। ससुर अब मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हारी दर्द को समझता, अब हमारे बीच कोई भी नहीं रहेगा। मैं अपने घर में तुम्हारी हर एक जरूरत पूरी करूंगा। मैंने सोचा कि अब मेरे ससुर ने तो सब कुछ कह, अब मैं भी खुद को एक अच्छी पत्नी मानने लगी और हर काम को ढंग से निभाने लगी। मैं अब खुश रहने लगी थी, लेकिन एक दिन मेरी हालत और खराब हो गई। जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं, इसका मुझे डर था कि कहीं माँ जी को पता ना चल जाए। लेकिन ससुर ने भी मुझसे कोई मदद नहीं की। ससुर अब मुझसे कहने, मुझे उनके साथ रहकर भी अच्छा लग रहा था। मेरी हालत देखकर ससुर बहुत खुश रहने लगे थे। घर में अब खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन एक दिन घर में यह सब बात सबको पता चला और घर में हंगामा मच गया। मुझे घर में रहने की कोई भी जगह नहीं मिली और मुझे घर से निकाल दिया गया। लेकिन ससुर ने अपने पैसे से मेरे लिए एक छोटा सा घर बनवा दिया और वहां पर मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं भी इस स्थिति में खुश रहने लगी थी और अपने बच्चे का ख्याल रखने लगी थी। कुछ दिनों बाद एक लड़का मेरे पास आया और मुझसे शादी करने की पेशकश की। मैंने भी उससे शादी कर ली और इस तरह मैं एक नई जिंदगी जीने लगी। अब मैं खुद को एक खुश और सुलझी हुई महिला मानने लगी और अपने बच्चे के साथ अच्छे से रहने लगी। मैंने अपने बच्चे को हमेशा खुश रखा और अपने जिंदगी को नए सिरे से जीने लगी।